मैंने जो वीडियो बनाई थी ना माँ बेटे के ऊपर, और उसके बाद उस वीडियो पर मेरे पास इंतहाई गैर मुनासिब कमेंट्स आए थे। भाई मैंने क्या बोला था उस वीडियो में? सिर्फ इतना ही कि ये जो बेटे होते हैं ये माँ की जान होते हैं, अपनी माँ के शहजादे होते हैं, इतना बोला था। मैंने वीडियो में कहाँ मेंशन किया है कि बेटियां अच्छी नहीं होती लेकिन बेटे अच्छे होते हैं? भाई अल्लाह पाक ने हमें इस नेमत से महरूम रखा, अल्लाह की मर्जी थी। आप हम जैसे लोगों से पूछे ना कि जिनके पास बेटियां नहीं है कि बेटियों की वैल्यू क्या होती है, कितनी प्यारी बेटियां होती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस जिसमें बेटियों के बारे में बात होती है। नीचे क्यों आप लोग जाके नहीं लिखते क्यों बेटे अच्छे नहीं होते? मुझे समझ नहीं आता हमारी सोसाइटी में आखिर मसला क्या है। जहाँ मर्द के लिए कोई बात बोली जाती है तो हमारी सोसाइटी जो है वो पागल हो जाती है। स्पेशली औरतें तो बिल्कुल ही पागल हो जाती हैं कि मर्दों के बारे में कैसे कोई अच्छी बात कर दी, सिर्फ बेटियों के बारे में करनी है। तो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना यहाँ पे मैं बनी हूँ कि आप जैसी माएँ जो है वो दूसरी आने वाली लड़कियों की जिंदगी खराब कर देती हैं एंड ब्ला ब्ला। और मैं क्या ही बोलूँ, इतने खराब कमेंट्स। भाई देखें, आप लोग जिस वजह से इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं। रिसेंटली मैंने भी अभी 2 केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इट्स ए बिटर रियलिटी कि आजकल मेजॉरिटी हो गई है इस चीज़ की कि जो सासें होती हैं वो अपने बेटों को गुलाम समझने लगती हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज। शादी से पहले बेटा हर चीज़ कर रहा है अपनी मर्जी की, लेकिन जैसी शादी होती है बेटे पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आई नो। और सिर्फ बेटों को गुलाम नहीं बनाती हैं, साथ साथ बहुओं को भी गुलाम बना लेती हैं। और जिस लड़की को आप कमेंट कर रहे हैं वो तो खुद एक छोटे से बेटे की माँ है। आपको चाहिए कि आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके लिखें कि अल्लाह पाक आपको इसकी अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक आपका दिल बड़ा करे कि आने वाली की ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब ना हो। देखें, जो अभी मैंने कमेंट अटैच किया था उस कमेंट के नीचे एक लड़की ने कमेंट कर रिप्लाई किया हुआ था उस बंदी को कि जो इस तरह की माएँ होती हैं ना, जो अपने बेटों को गुलाम बना लेती हैं, अपनी मर्जी के बिना हिलने नहीं देती, अपनी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करने देती हैं, इस तरह की माएँ ज़हनी मरीज होती हैं। उस लड़की ने बिल्कुल सही लिखा है, मैंने इसलिए उस लड़की का भी कमेंट अटैच किया है कि वाकई में इस तरह की माएँ ज़हनी मरीज होती हैं। और इस तरह की माओं को जो सपोर्ट करते हैं ना वो बेटे सपोर्ट करते हैं। जब मर्द को बैलेंस करना नहीं आता रिश्तों में तब ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। मर्द जो है वो रोटी खाता है, घास नहीं खाता, उसने भी दुनिया देखी है। सही गलत में फर्क मर्द को भी पता होता है तो वो क्यों नहीं बोलता? मुझे लगता है कि जो बहुओं के साथ इस तरह की नाइंसाफी होती है वो टोटल बेटों की वजह से होती है, क्योंकि उस मर्द के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बीवी को या अपनी औलाद को इंसाफ दिला सके, हक की बात कर सके। और हमारे इस्लाम में भी है कि आप हक की बात करो तो क्यों मर्द हक की बात नहीं करता? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मकाफाते अमल बरहक है। जो माएँ ये समझती हैं कि हम अपने बेटे और बहू के साथ जो चाहे कर लें, हमें कुछ नहीं होगा, वो अपनी आखिरत भूल जाती हैं, वो अपने मौत के बाद की जिंदगी भूल जाती हैं, क्योंकि मरने के बाद इन सारी चीजों का हिसाब होगा। मकाफाते अमल पे यकीन रखें और दूसरों को तनकीद ना करें।